भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अक्टूबर माह में 2 सूर्य ग्रहण होने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अक्टूबर माह में 2 ग्रहण होने जा रहे हैं, एक सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। यानी 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण होगा, वहीं आज 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रात्रि 9:40 से शुरू होकर के अगली रात्रि यानी 15 अक्टूबर की प्रातः 1:19 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका के संपूर्ण क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका और विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल नहीं माना जाएगा। इसके बाद दूसरा जो चंद्र ग्रहण होगा, जो कि अक्टूबर माह में ही आ रहा है, वो 28 और 29 की मध्य रात्रि को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल भारत में माना जाएगा। चंद्र ग्रहण देर रात को आरंभ होगा, लेकिन इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही आरंभ हो जाएगा। 28 अक्टूबर 2023 को इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 4:06 से लग जाएगा तथा चंद्र ग्रहण देर रात 1:06 से शुरू होकर के देर रात 2:23 पर समाप्त हो जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रात को 9:40 से अगली रात्रि यानी 15 अक्टूबर को सुबह 1:19 पर समाप्त हो जाएगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका के संपूर्ण क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी छोर को छोड़ करके अजोरेस, उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी भाग, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। वहां पर इसका सूतक काल 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाएगा, यानी सुबह 9:40 से वहां पर सूतक लग जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल नहीं माना जाएगा और गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। सामान्य दिनचर्या की तरह वो अपना कार्य कर सकते हैं, सभी पूजन पाठ कर सकते हैं। हालांकि यह ग्रहण रात में है, क्योंकि पितृ पूजा का जो कर्म है वो दिन के समय संपन्न होगा, इसलिए यह ग्रहण जब दिखाई नहीं देगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अक्टूबर माह में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में होगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल सब कुछ भारत में मान्य होगा। चंद्र ग्रहण देर रात को शुरू होगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले यानी शाम को 4:05 से ही लग जाएगा। हालांकि चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 28 और 29 अक्टूबर की देर रात को 1:06 से हो जाएगा, जो कि 29 अक्टूबर 2023 की देर रात को 2:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर को दोपहर 4:06 से लग जाएगा। इसके बाद पूजन पाठ और जो भी कार्य है वो आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि इस दिन शरद पूर्णिमा का महापर्व है, तो धर्म ग्रंथों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि शरद पूर्णिमा की रात्रि में ग्रहण लगता है तो ऐसे समय में शरदोत्सव या शरद पूर्णिमा से संबंधित समस्त पूजन पाठ एक दिन पहले ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए। यानी 27 अक्टूबर को आप शरद पूर्णिमा से संबंधित समस्त पूजन पाठ संपन्न कर सकते हैं, या फिर रात को जब 2:22 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी आप देर रात में चंद्रमा के नीचे खीर बना करके रख करके शरद पूर्णिमा की पूजन पाठ संपन्न कर सकते हैं। इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण की अवधि 1 घंटा 16 मिनट रहेगी।
यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में लगेगा और इस ग्रहण का व्यापक प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में सभी स्थानों पर दिखाई देगा। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को यात्रा नहीं करना चाहिए, कहीं बाहर खुले स्थान में उनको जाना नहीं चाहिए और ग्रहण के दौरान किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको जो है कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रहण के पहले यदि आपने कोई भोजन सामग्री तैयार की है तो उसमें आपको तुलसी पत्र या कुशा रख देना चाहिए, जिससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। साथ ही ग्रहण के दौरान आपको भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो भी मंत्र जाप किए जाते हैं, सिद्धि साधना किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उनका तुरंत परिणाम मनुष्य को देखने को मिलता है। हालांकि 28 अक्टूबर को जो ग्रहण लगेगा उसकी विस्तार पूर्वक और अधिक जानकारी हम आपको अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दें कि आज जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह सूर्य ग्रहण जब सूर्य पर छाया ग्रह राहु का प्रभाव होगा, इसके परिणाम स्वरूप सूर्य कमजोर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जैसे हम प्रत्यक्ष आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस दौरान राहु और केतु दोनों ग्रह सूर्य भगवान को ग्रसित करते हैं। सूर्य भगवान कष्टमय स्थिति में रहते हैं, तो ग्रहण का दर्शन करना हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्जित माना गया है। इस दौरान जगत को ऊर्जा देने वाले सूर्यदेव राहु के प्रभाव में आकर के कमजोर यानी पीड़ित होने लगते हैं। सौर मंडल में सभी 9 ग्रह सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं और हमारी पृथ्वी पर भी सूर्य की रोशनी ही जीवन का आधार मानी जाती है। यह जीवधारियों को जीवन ऊर्जा प्रदान करती है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यही कारण है कि पृथ्वी और सूर्य को ईश्वर तुल्य माना जाता है। हम सभी को जीवन प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है। सूर्य ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने के कारण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है और उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़ करके चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरियों के कारण कभी सूर्य ग्रहण थोड़ी देर और कभी बहुत देर तक हो सकता है। हालांकि यह अवधि थोड़ी ही समय के लिए होती है, जिससे शीघ्र ही ग्रहण की समाप्ति हो जाती है और फिर से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने लगता है। इसके पहले सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में लग चुका है और यह सूर्य ग्रहण एक संकर सूर्य ग्रहण था। आज यानी 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण जब होता है तब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आवर्त भाग नहीं दिखाई देता है। वलयाकार ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का स्पष्ट व्यास सूर्य से छोटा होता है, जिससे सूर्य की अधिकांश रोशनी अवरुद्ध हो जाती है और सूर्य एक वलय यानी रिंग जैसा दिखाई देने लगता है। वलयाकार ग्रहण को आंशिक ग्रहण माना जाता है और इसे दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में दिखाई देगा। ग्रहण कभी भी हर जगह दिखाई नहीं देता है, लेकिन खगोलीय विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी घटना मानी जाती है। हमारे पंचांग में लिखा है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। इस बार 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यानी आज 14 अक्टूबर को है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण अनेक रूपों में दिखाई दे सकता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसे खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, के रूप में भी दिखाई देता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, उसके रूप में भी दिखाई दे सकता है। इसके अतिरिक्त यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के रूप में भी दिखाई दे सकता है। यानी अलग अलग प्रकार का ग्रहण अलग अलग समय दिखाई देता है। इस बार जो सूर्य ग्रहण है
उस समय सूर्य भगवान कन्या राशि एवं चित्रा नक्षत्र में विराजित होंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह है और इसी भाव में स्थित रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह है। सूर्य ग्रहण पर अद्भुत संयोग इस बार बनने जा रहा है। रिंग ऑफ फायर का रहस्य इस बार आपको देखने को मिलेगा। इस काल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण पर कई योग निर्मित हो रहे हैं। जैसे इस दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है, जिससे इस दिन का महत्व अपने आप में बढ़ गया है। दूसरा ग्रहण के दौरान सूर्य और बुध दोनों ही कन्या राशि में मौजूद रहेंगे, जिसके कारण बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य ग्रहण पर बन रहा बुधादित्य योग बहुत से व्यक्तियों की जीवन में आर्थिक स्थिति के लिहाज से शुभ संकेत देने वाला होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान अंतरिक्ष में सूर्य के अंदर एक काली आकृति बन जाएगी, जिसके आसपास आग का एक छल्ला नजर आएगा। इसे ही अंग्रेजी भाषा में रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और यह काली आकृति दरअसल और कुछ नहीं बल्कि चंद्रमा ही होता है। यही वजह है कि 14 अक्टूबर को दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखने वाला यह सूर्य ग्रहण सामान्य नहीं माना जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को एन्युलर सोलर इक्लिप्स यानी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाएगा, जिसमें रिंग ऑफ फायर का नजारा बनेगा। इसके अलावा साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2012 के बाद पहली बार यह अमेरिका के सभी हिस्सों में नजर आएगा और इसके बाद यह सीधे वर्ष 2046 में ही ऐसा ग्रहण देखा जा सकेगा। हालांकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यहां पर सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल नहीं माना जाएगा। सूर्य ग्रहण का उपरोक्त समय भारतीय मानक समय के अनुसार दिया गया है। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण एक वलयाकार ग्रहण है, लेकिन यह भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत के लोग अपनी नियमित दिनचर्या का सामान्य रूप से पालन कर सकते हैं। उन्हें किसी विशेष नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन स्थानों पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल सब कुछ माना जाएगा। सूर्य ग्रहण से संबंधित नियमों का पालन करना वहां पर अनिवार्य रहेगा। सूतक काल के दौरान सूर्य या चंद्रमा ग्रहण से पहले की समय अवधि को कहा जाता है। सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का वातावरण बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। सूतक काल का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दौरान भगवान की प्रार्थना या अन्य धार्मिक गतिविधियां जैसे पवित्र अनुष्ठान, पूजन पाठ करना वर्जित माना गया है। हालांकि सूतक काल के दौरान मंत्र जाप करना, सिद्धि साधना करना, भगवान का स्मरण करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। सूतक काल की गणना प्रहर को ध्यान में रख करके की जाती है। सनातन धर्म में दिन रात मिलाकर के 24 घंटे यानी 8 प्रहर होते हैं। औसतन एक प्रहर 3 घंटे या 7.5 घटी का होता है, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। एक प्रहर 1 घटी 24 मुहूर्त की होती है। दिन के 4 और रात के 4 प्रहर मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। यहां ध्यान देने वाली यह बात है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल की गणना 4 प्रहर को ध्यान में रख करके की जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल वास्तविक ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले यानी सुबह 9:40 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। हालांकि सूतक तभी माना जाता है जब ग्रहण उक्त स्थान पर दिखाई देता है। सूतक काल के दौरान कई कार्यों को वर्जित करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सूतक काल के दौरान खाना पीना, सोना, किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तेल की मालिश न करें। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नया कार्य, नया उद्यम, धार्मिक गतिविधियां करना, देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। ग्रहण के दौरान आप यदि मंत्र जाप करना चाहते हैं तो अति उत्तम रहेगा। 14 अक्टूबर 2023 यानी आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, उस ग्रहण से सभी राशियां प्रभावित होती है, क्योंकि यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे,
ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य होता है और ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना, चाहे वो भौगोलिक घटना हो या ग्रहण हो, ग्रहों का परिवर्तन हो, कोई भी परिस्थिति हो, सभी घटनाओं का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होता है। तो ये जो आज ग्रहण होने जा रहा है उसका 12 राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। यह ग्रहण आपके पेशेवर जीवन में कई परेशानियां लेकर के आ सकता है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठों व सहकर्मियों से विरोध का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते आपको कार्यक्षेत्र में कई उतार चढ़ाव झेलना पड़ेंगे। कुछ लोगों को ग्रहण के दौरान कैरियर के संदर्भ में नौकरी में किसी अप्रत्याशित स्थानांतरण का यानी ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए यह अवधि उनकी संतान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस दौरान आपके संतान के बीमार होने की संभावना अधिक है और उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाए। वहीं जो लोग रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें मानसिक तनाव महसूस हो सकता है और उन्हें नए विचारों पर काम करना मुश्किल लगेगा, जिसके चलते काम में देरी या परेशानी पैदा होने की आशंका है। संभव है कि विद्यार्थियों का मन इस अवधि में पढ़ाई में न लगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए सूर्य ग्रहण विशेष रूप से कठिन साबित होगा। इस अवधि में आपके घर का वातावरण कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होने की संभावना है, जिसके चलते घर में झगड़े और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने का विचार बना रहे हैं तो इस योजना को आगे के लिए आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। इस सूर्य ग्रहण के दौरान ऊर्जा में कमी महसूस होगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। ऐसे में आप किसी संक्रमण या वायरस की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सतर्क रहे और अपने स्वास्थ्य का अच्छी प्रकार से ख्याल रखें। हो सकता है कि इस अवधि में आपको बहुत अधिक घबराहट महसूस हो। जो लोग पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं वे विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के दौरान असहज महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। यह अवधि आर्थिक रूप से कठिन साबित होगी, क्योंकि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में किसी को भी पैसा उधार न दे। यदि संभव हो तो खुद भी किसी से पैसा उधार न ले। यह एक ऐसा समय साबित होगा जब आपको अपनी आय में उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें परिवार के साथ विवादों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो व्यक्ति है उनको इस दौरान कुछ समस्याएं आएगी, डिप्रेशन भी होगा, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण कम होगा और आपको किसी बीमारी या चोट की संभावना भी बन सकती है। वहीं सूर्य ग्रहण की यह अवधि आपको वायु जनित रोग और संक्रामक रोग दे सकती है, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के व्यक्तियों को इस ग्रहण से अच्छा खासा फायदा होगा, धन लाभ होगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। व्यवसाय में अच्छा फायदा होगा। स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन से भी आपको फायदा होगा। रुका हुआ पैसा अचानक आपको मिल सकता है और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिससे आपको लाभ होगा या मन में खुशियों का आगमन होगा। कुल मिलाकर के आपके लिए यह ग्रहण अच्छा साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को भी यह सूर्य ग्रहण फलदायी साबित होगा। इस दौरान आपको बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में आर्थिक लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ अर्जित करने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। कई अच्छे मौके भी आपको आएंगे। आपको अपने सोशल नेटवर्क से भी अच्छा फायदा होगा।
अब हम बात करते हैं धनु राशि की। इस दौरान कार्यस्थल पर संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा और वरिष्ठों के साथ विवाद होने की प्रबल संभावना हो सकती है। बातचीत में सावधानी रखें, किसी को भी बहुत बुरा न बोले। वरिष्ठ आपके कड़ी मेहनत और प्रयासों के लिए आपकी सराहना करेंगे और आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। व्यवसाय से अच्छा खासा फायदा आपको हो सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। इस अवधि के दौरान मकर राशि के व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा और आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपको अपने पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन या सहयोग प्राप्त होगा। धर्म, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े सभी कार्यों में शामिल होने से आपको लाभ होगा। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष करने का संदेश दे रहा है। किसी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। इस दौरान आपको विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक हो या व्यक्तिगत हो, कोई अन्य हो, बदलाव महसूस करेंगे। यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी रखने की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की परम आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के व्यक्तियों को अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपके पार्टनर के बीच में कई गलतफहमियां पैदा हो सकती है। आशंका है कि आपको अपने पार्टनर के साथ गंभीर विवाद या झगड़े का सामना भी करना पड़ेगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका अपने साझेदारों से विवाद हो सकता है, जिसके चलते व्यापार में हानि की प्रबल संभावनाएं बन रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे उपाय है जो आपको करना चाहिए, जिससे सूर्य ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं होगा। सौर मंडल के राजा सूर्य देव को माने गए हैं। पिता के कारक सूर्य ग्रह जीवन देने वाले हैं। जीवन में ऊर्जा और प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत भी सूर्य भगवान को माना गया है। ग्रहण जब लगता है तो हमारी आरोग्य क्षमता कमजोर होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण का अनुकूल फल आपको प्राप्त हो, तो ग्रहण समाप्ति के अगले दिन एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांध करके किसी भी मंदिर में या विद्वान ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक लगाएं। वहां लाल रंग का फल और लाल रंग का पुष्प आपको अर्पण करना चाहिए। तथा सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन विद्वान ब्राह्मण को वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान, जो भी आपसे बन सके वो आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण का नकारात्मक फल आपके ऊपर नहीं होगा। साथ ही एक काले कपड़े में एक नारियल बांध करके उसको अपने सिर से पैर तक उतार करके और जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण निर्मित हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।